नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में भारत में भूकंपीय क्षेत्र के बारे में। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में 4.2 तीव्रता के भूकंप से नागालैंड में हलचल मची। बीते फरवरी माह में असम में भी भूकंप के झटके आए थे। आइए जानते हैं भारत में भूकंपीय क्षेत्र के बारे में। देश के भूकंप प्रवण क्षेत्रों की पहचान भूकंप से संबंधित वैज्ञानिक इनपुट, अतीत में आए भूकंप और विवर्तनिक संरचना के आधार पर की गई है। इनपुट के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो ने देश को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा है। ये 4 भूकंपीय क्षेत्र जोन 2, 3, 4 और 5 है। इनमें से जोन 5 भूकंप के लिए सबसे सक्रिय क्षेत्र है, जबकि जोन 2 सबसे कम सक्रिय है। मोटे तौर पर जोन 5 में पूरे पूर्वोत्तर भारत, जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात में कच्छ का रण, उत्तर बिहार का हिस्सा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल है। जोन 4 में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के शेष भाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग, बिहार और पश्चिम बंगाल, गुजरात के कुछ हिस्से और पश्चिमी तट के पास महाराष्ट्र के छोटे हिस्से और राजस्थान शामिल है। जोन 3 में केरल, गोवा, लक्षद्वीप द्वीप समूह, उत्तर प्रदेश का शेष भाग, गुजरात और पश्चिम बंगाल, पंजाब का भाग, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक शामिल है। जोन 2 में देश का शेष भाग शामिल है। आइए जानते हैं भूकंप रोधी मानदंड के बारे में। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने भूकंप प्रतिरोधी संरचनाओं के निर्माण के लिए मानदंड तय किए हैं। इनके आधार पर इमारतों को अब भूकंप रोधी बनाया जा रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो ने भूकंप के नुकसान को कम करने के लिए इमारतों और संरचनाओं के निर्माण के लिए कोड पुस्तकों की सूची तैयार की है। भूकंप रोधी दिशा निर्देश का जनता और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच व्यापक प्रसार किया जा रहा है, जो भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूकंप प्रतिरोधी संरचनाओं के डिजाइन और निर्माण में भागीदार होते हैं। दिशा निर्देशों का पालन करते हुए संबंधित राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसियों द्वारा पूर्व और बाद की आपदा तैयारियों और प्रबंधन के विशेष प्रयास से भूकंप के कारण जीवन की हानि और संपत्ति की क्षति को काफी कम किया जा सकता है। इसके अंतर्गत भूवैज्ञानिक, भू आकृति विज्ञान और भूमि उपयोगी मानचित्र तैयार करके शहरी क्षेत्रों के भीतर सबसे अधिक नुकसान वाले क्षेत्रों का सीमांकन करते हैं। भूकंप का प्रभाव कम करने के लिए योजना तैयार की जाती है। आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA, गृह मंत्रालय यानी MHA, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और अन्य राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों द्वारा भी भूकंप के सामान्य पहलुओं पर आम जनता और स्कूली बच्चों के बीच जागरूकता को बढ़ाने और शिक्षित करने के लिए विभिन्न पहलें की जाती हैं। अब बारी है आज के प्रश्न की। भारत में भूकंपीय क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जोन 5 भूकंप के लिए सबसे सक्रिय क्षेत्र है, जबकि जोन 2 सबसे कम सक्रिय है। दूसरा, जोन 3 में केरल, गोवा, लक्षद्वीप द्वीप समूह, उत्तर प्रदेश का शेष भाग, गुजरात और पश्चिम बंगाल, पंजाब का भाग, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक शामिल है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।